नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका डिबरीलाइट एजुकेशन पर। मैं हूं विकास और आज हम और आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स को जानने के लिए, जिसकी नॉलेज आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट कर देगी, डेफिनेटली फास्ट करेगी। और इस नॉलेज को आप अपने जो कॉम्पिटिशन्स में या डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी नॉलेज आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर n। पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। उसका नियम ये है कि इफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, मान लीजिए आपको कोई एक नंबर दिया है और उसका यूनिट प्लेस या तो 0 है या एक इवन नंबर है, तब तो वो देखने से ही पता चल जाएगा कि वो नंबर जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिखा है कि दिए गए संख्या यानी जो हमें नंबर दिया गया है, लेट सपोज कि हमें नंबर दिया है लाइक 79,650, ये एक नंबर दिया है। अब ये और एक और नंबर ले लेते हैं हम, लाइक 78,756 और एक नंबर है 79,650। तो इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर इसके यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस होता है यानी वंस प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, इसी तरह से 1000, 10,000, तो ये यूनिट प्लेस है। इसकी यूनिट प्लेस पर यहाँ पर बोल रहा है कि या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, ये जो नंबर्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो या तो इवन एक डिजिट हो या जो यूनिट डिजिट हो वो 0 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है और इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर एक नंबर, अगर ये 6 की जगह ये इतना ही नंबर होता 7875, तो इसके यूनिट प्लेस पे हम देख रहे हैं कि ये 5 है, जो कि एक ऑड नंबर है। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसको देखने से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये है डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर n। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया है कि ये चेक कर लिया कि केवल 2 से, यानी 2 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, वो हमने चेक कर लिया कि उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 या इवन नंबर है देन इट इज डिविजिबल बाई 2। अब है कि नंबर एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर n। तो इसको समझने के लिए पहले इसका रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर इसी को एलेबोरेट करके समझेंगे। रूल है हिंदी में, यदि दी गई संख्या माना x किसी ऐसी संख्या d से जो 2 टू द पावर n के रूप में लिखी जा सके, यानी कि d को हम एक्सप्रेस कर सके 2 टू द पावर n में, तो दी गई संख्या x के दाईं ओर से, यानी जो दी गई संख्या x है उसके दाईं ओर से n अंकों की बनी संख्या, वो जो ग्रुप बनाना है n अंकों की, उससे जो संख्या बनी, अगर वो d से विभाज्यता जांचेंगे, यानी कि जो d से अगर वो विभाज्य है तो पूरा नंबर उस d से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। लेट सपोज एलेबोरेट करते हैं, समझते हैं इसको कि लाइक हमें 4 से डिवाइड करना है, हमें 8 से डिवाइड करना है, हमें 16 से डिवाइड करना है। ठीक, तो हम कैसे उस को ग्रुप बनाएंगे? जो बड़ी क्लासेस में है वो पावर को जानते हैं कि हम पावर 2 टू द पावर में कैसे लिख सकते हैं इसे। तो क्योंकि 4 इज रिटन एज 2 इंटू 2, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसी को हम 2 टू द पावर 2 लिखते हैं, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाइड हुआ है, तो 2 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह से 8 कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 2 ये 8 हो गया, यानी 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3। इसी तरह से 16, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16,
यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 कैसे आया? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, 2 की पावर 4 लिखने पर ये आया। अब यहाँ पर ये पावर जो है यही n है, यही हमारा n है। तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना न भूलें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए इसी को एग्जांपल से समझते हैं कि कुछ नंबर हम ले लेते हैं, उससे हम जांचेंगे कि ये इन नंबर 4, 8 या 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए 4 से विभाजिता जांचते हैं, यानी 4 से ये भाग हो पाएगा कि नहीं, यानी 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 79,650 हमने कोई एक नंबर ले लिया। अब इसको हम ये जांचेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 4 से कम्प्लीटली ये भाग हो जाता है कि नहीं। तो जो हमने ये तोड़ा था कि 4 से अगर भाग को देखना है कि 4 से ये पूरा का पूरा नंबर भाग होगा कि नहीं, तो 4 को हमने 2 के फॉर्म में तोड़ दिया। कैसे लिखा? 2 इंटू 2। कितनी बार लिखा? 2 बार। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो इधर से हम यानी राइट हैंड साइड से, जैसा रूल में बताया था, राइट हैंड साइड से 2 नंबर यहाँ पर ले लेंगे, यानी ये ग्रुप ये ले लेंगे। कितना बना ये? 50। अब ये 50 का हम डिवाइड 4 से देखेंगे कि कटता है कि नहीं। तो 4 1 जा 4, यहाँ नीचे आया 1 माइनस होके, और ऊपर से आया ये 0, 4 2 जा 8। तो हमने ये देखा कि ये नंबर जो 8 में से 10 में से 8 गया, ये 2। अब ये देखा कि ये 50 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है 79,650, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। बस ये 2 नंबर को ही हमने जांच कर पता कर लिया। एक और बात आप नोट कर लीजिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में कम से कम, लास्ट में मतलब जो यूनिट्स डिजिट से राइट में कम से कम अगर 2 जीरो है, 2 जीरो से ज्यादा हो सकता है, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर यही नंबर ऐसा होता 50 और एक और 0 होता, या एक और 0 होता, यानी कम से कम 2 जीरो होते इधर से, तो ये पूरा का पूरा नंबर, चाहे कुछ भी, हमें और कोई नंबर नहीं देखना, अगर 2 जीरो मिल जाते हैं आपको राइट में, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 2 जीरो या 3 जीरो लास्ट में ये रहते, तो हम ये कह सकते थे कि ये 4 से डिविजिबल, देख कर ही बता देते ये 4 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, ये देख लिया हमने कि 2 जीरो है लास्ट में, मींस 4 से डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। तो ये 4 के लिए है। 4 अगर 4 से डिविजिबल है तो हम ये डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, देख कर आंखों से बता सकते हैं ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नंबर लेते हैं, सपोज ये 7,95,648, ये एक नंबर लेते हैं। अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 से, 7,95,648, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा पूरा कि नहीं हो पाएगा, यानी 8 से ये पूरा भाग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चेक करना है, और साथ ही साथ अगर हमें ये पता करना है कि अगर नहीं हो पाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, या हो भी जाएगा तो भी रिमाइंडर, हो जाएगा तो 0 रिमाइंडर, नहीं होगा तो नंबर्स को भाग जो करके लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वही उसका रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल बचेगा। तो अब हमें कैसे चेक करना है? तो हमने देखा कि 8 जो है वो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है, 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि 2 टू द पावर 3, यानी n यहाँ पर 3 हो जाता है। तो 3 बार अगर मल्टीप्लाई करके आता है तो इधर से राइट हैंड साइड से, यानी कि यूनिट डिजिट से हम 3 नंबर ले लेंगे, यानी ये जो बना 3 नंबर लेने से 648, यानी 648। केवल इतने को ही हम डिवाइड करके देखेंगे, पूरे नंबर को डिवाइड करके हम नहीं देखेंगे। तो 8 से डिवाइड किया, 8 8 जा 64, ये 64 आया, माइनस करने पर आया 0, ऊपर से आया ये 8, तो 8 1 जा 8। तो रिमाइंडर क्या आया, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा।
और 8 से डिवाइड हो जाएगा का मतलब है कि ये रिमाइंडर 0 बचेगा। एक और नंबर लेके देखते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी उसका फिर चेक करते हैं। जैसे ये नंबर डिवाइड हो गया था, सपोज लेते हैं 87,56,420, ये अगर नंबर लेते हैं और इसका चेक करना है कि हमें कि क्या ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो हम 8 के लिए कितने का ग्रुप बनाना है, 3 का। इधर से 3 का क्या नंबर आया, 420। तो हम इसको 8 से डिवाइड लगाएंगे, 8 से डिवाइड लगाएंगे 4 में नहीं जाएगा, 42 बनाएंगे पहले, 8 5 जा 40 आया 2, ऊपर से आया 0। तो अब इसमें डिवाइड लगाएंगे, 8 2 जा 16, तो इसका रिमाइंडर आया 4, यानी 20 में से 16 करके आएगा रिमाइंडर 4। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये नंबर पूरी तरह से 8 से डिविजिबल नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ गया। तो यहाँ पर जो ये पूरा नंबर जो है ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, और रिमाइंडर आएगा हमारा 4। रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा हमारा 4। तो अब जैसे हमने ये 4 के केस में देखा कि 4 के लास्ट में अगर कम से कम ये 2 डिजिट हैं, तो ये 4 से नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। इसी तरह से 8 के केस में भी एक पॉइंट नोट कीजिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में कम से कम 3 जीरो हो, मीन्स जैसे इसी नंबर को ले लीजिए, यानी कि 7965123, यानी 3 जीरो है, कम से कम 3, 4 भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए, तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो। सो ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। कम से कम अगर 2 जीरो लास्ट में हो तो वो 4 से डिविजिबल है, कम से कम अगर 3 जीरो हो तो वो 8 से डिविजिबल है, और 3 जीरो हो तो वो तो 8 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि कम से कम 2 तो उसमें होंगे ही। आगे आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जिसका कि उत्तर आपको, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, चेक फॉर डिविजिबिलिटी एंड फाइंड रिमाइंडर इन ईच केस। हर एक की डिविजिबिलिटी, उसके सामने जो नंबर लिखे हुए हैं उनसे चेक करना है उनकी डिविजिबिलिटी। जैसे ये 426/2, यानी 426 का 2 से, इसी तरह से 875300, इस पूरे नंबर का 8 से भी चेक करना है अलग और 4 से भी अलग चेक करना है, और ये बताना है हर एक क्वेश्चन के लिए कि रिमाइंडर यानी शेषफल हर एक केस में कितना आएगा। यानी कि जैसे ये 426 को चेक किया 2 से, ये डिविजिबल है तो हम बोल देंगे हाँ है, अगर है तो है, और जो शेषफल है वो 0, नहीं है तो नहीं है, शेषफल इतना। तो ये चीज हम आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हर एक के लिए क्वेश्चन। जैसे आंसर ए यस, रिमाइंडर 0, नो तो रिमाइंडर इतना। तो ए बी सी डी ई ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए ताकि पता चले कितने लोग इसे समझे। अब अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में और भी आगे सीखते हैं विभाज्यता के नियम। तब तक के लिए नमस्कार।